दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आसान शब्दों में पूरी जानकारी। जैसे क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, इसमें कितना ब्याज लगता है और ये किसके लिए सही है, और इसमें 90% लोग ये गलती करते हैं, वो कौन सी गलती है, ये भी दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। यानी आज की इस वीडियो में हम आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके आसानी से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड होता क्या है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिससे आप बैंक का पैसा उधार लेकर खर्च करते हैं, बाद में आपको वो पैसा बैंक को वापस करना होता है। यही मतलब होता है क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, आइए इसको और आसान शब्द में समझते हैं। मतलब अभी मान लो आपने सामान खरीदा, अभी पैसा नहीं दिया, अगले महीने बैंक को पैसा लौटाया, तो यही मतलब होता है क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है। मान लीजिए बैंक ने आपको 50,000 रुपये की यहाँ पे लिमिट दी। मान लो आपने बैंक से कोई भी यहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया और उसमें जो लिमिट है वो भाई साहब महीने की 50,000 रुपये की है। ठीक है, तो अब मान लो आपने क्या किया, मान लो आपने यहाँ पे मोबाइल खरीदा 20,000 रुपये का, होटल में खर्च किया आपने 5,000 रुपये, कुल जो आपका खर्चा आया वो आया आपका 25,000 रुपये। फिर भी आपके पास यहाँ पे 25,000 रुपये बचे हैं। तो मान लो आपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की जो 50,000 की लिमिट थी वो आपने 25,000 रुपये आपने यहाँ पे खर्च कर दी। अब क्या होगा वो समझो। अभी आपने अपना पैसा नहीं, बैंक का पैसा यहाँ पे खर्च किया है, तो अब बैंक आपसे भाई साहब कहेगा भाई अगली तारीख डेट आपको देगा। ठीक है, क्योंकि ये एक महीने का पैसा होता है, तो अगली तारीख आपको देगा। तो अगली तारीख तक आपको 25,000 रुपये बैंक को वापस करना होगा। यदि मान लो अगर आपने यह पूरा पैसा वापस कर दिया, पूरे की बात कर रहा हूँ, पूरा पैसा, तो भैया कोई भी ब्याज यहाँ पे नहीं लगेगा, 0% इंटरेस्ट, कोई भी ब्याज आपसे बैंक नहीं लेगा। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड का ये आपको फायदा देखने को मिलता है। लेकिन यदि आपने पूरा पैसा नहीं दिया तो आपको ब्याज देना होगा। कितना ब्याज देना होगा वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो कैसे काम करता है ये आपके समझ में आ गया होगा। क्रेडिट कार्ड भी कई प्रकार के होते हैं, वो भी मैं आगे आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। अब दोस्तों बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की कुछ मुख्य बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से, तो वो समझो। पहली दोस्तों होती है क्रेडिट लिमिट। ये क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। देखो बैंक आपको जितना उधार देता है उससे कहते हैं भाई साहब क्रेडिट लिमिट। जैसे मान लो आप 30,000 का क्रेडिट कार्ड लिमिट है कि 50,000 का कि 1 लाख का, अलग अलग यहाँ पे होता है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है बिलिंग साइकिल। ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ये 30 दिन का समय होता है। कितने दिन का? 30 दिन का, एक महीने का, जिसमें आप खर्च करते हैं जैसे 1 तारीख से 30 तारीख तक। ये होती है हमारे साथ बिलिंग साइकिल। तीसरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है ड्यू डेट। ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। वो आखिरी तारीख जब तक पैसा जमा करना जरूरी है। मान लो आपने बैंक से पैसा लिया और आपने खर्च कर दिया, और बैंक ने भैया आपको दे दी ड्यू डेट कि भैया इतनी तारीख तक, मान लो बैंक ने आपको दी 1 तारीख, भैया 1 तारीख तक भैया आपको ड्यू डेट दे दी, इतनी तारीख तक आपको ने जो पैसा खर्च किया है वो भाई साहब बैंक को लौटाना है। तो यही होती है भाई साहब ड्यू डेट। आमतौर पर बिलिंग के 15 से 20 दिन बाद यहाँ पे ड्यू डेट यहाँ पे होती है। एक होता है दोस्तों इंटरेस्ट, ब्याज। ये काफ़ी भाई साहब कमाल की चीज़ है। अगर पूरा पैसा समय पर नहीं दिया तो ब्याज लगेगा, और क्रेडिट कार्ड का भाई साहब ब्याज बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप समय पर नहीं दिया, जो ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट तक आपने पैसा नहीं दिया तो भाई साहब ब्याज बहुत यहाँ पे करना लगता है, 30 से 45% सालाना ये आपको ब्याज देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट थे जो आपके समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों हम समझते हैं मिनिमम अमाउंट, ड्यू डेट क्या होता है। और 90% लोग भाई साहब यही गलती करते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि 90% लोग ये गलती करते हैं। वो कौन सी गलती है? वो यही गलती होती है, मिनिमम ड्यू डेट। कैसे करते हैं वो समझो। मान लीजिए दोस्तों आपका बिल 20,000 रुपये आया, फॉर एग्जाम्पल, कितना भी आ सकता है, हमने यहाँ पे 20,000 रुपये लेकर रखा है। बैंक ने लिखा भाई साहब मिनिमम ड्यू डेट है भाई साहब 1,000 रुपये। यानी मिनिमम जो ड्यू डेट है, मान लो 1 तारीख है, कितनी भी हो सकती है XYZ, मान लो मिनिमम ड्यू डेट 1 तारीख है, और मिनिमम ड्यू जो अमाउंट है वो 1,000 रुपये। मान लो जो आपका बिल आया वो ऐसा है 20,000 रुपये, और मिनिमम ड्यू बैंक ने यहाँ पे लिख दिया 1,000 रुपये। यानी भैया आपको 1 तारीख, जो भी डेट दी है XYZ, मैंने यहाँ पे 1 तारीख लेके रखी इस केस में, 1 तारीख तक भैया आपको मिनिमम अमाउंट, पूरा भी आप भर सकते हैं, नहीं तो आपको 1,000 रुपये तो देना होगा। और 99% लोग भाई साहब, 90%, मैं तो 99% कहूँगा, 99% लोग भाई साहब यही गलती करते। कौन सी गलती पता है? वो क्या करते हैं, वो 20,000 रुपये पूरा नहीं भरते। मिनिमम जो ड्यू होता है
जो बैंक यहाँ पे निकालता है 1,000 रुपये, तो वो क्या करेंगे 1,000 रुपये यहाँ पे भर देंगे। आपने अपना सिर्फ 1,000 रुपये भरा, तो अब क्या होगा पता है, आप 1,000 रुपये यहाँ पे भर देंगे। आपने 20,000 रुपये खर्च किए थे, तो भैया अभी भी यहाँ पे बैंक के भाई साहब 19,000 रुपये बचे हैं। तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक भाई साहब खुश नहीं होगा, उसने मिनिमम ड्यू डेट अमाउंट यहाँ पे निकाला है, तो बचे जो आपके 19,000 रुपये, वहाँ पे भाई साहब आपकी भारी ब्याज लगना चालू हो जाएगी। जैसे मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था भैया, 30% से लेकर के 40-45% तक आपको भाई साहब यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो 90% लोग भाई साहब यही गलती करते हैं, वो मिनिमम ड्यू जो अमाउंट होता है उसको भर देते हैं। तो आपको ये गलती भाई साहब नहीं करनी है। जितना पैसा आपने खर्च किया है, मिनिमम ड्यू का पैसा पूरा, ठीक है, वो पैसा ना भर के जो आपने पैसा खर्च किया वो पूरा पैसा आप भर दीजिए, तभी आपका जो ब्याज है वो 0% यहाँ पे लगेगा, कोई भी यहाँ पे ब्याज देखने को नहीं मिलेगा। और ये लोग करते ही करते हैं, इसलिए यहाँ पे मिनिमम ड्यू अमाउंट निकाला जाता है। लोग समझते हैं कि भैया 1,000 रुपये इसको भर दो और पीछा छूट जाएगा, लेकिन पीछा नहीं छूटता, आप पर भारी मात्रा में ब्याज लगना चालू हो जाता है 19,000 रुपये पे। तो ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के फायदे, समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। बिना पैसा तुरंत खरीद, यानी बिना पैसा तुरंत खरीद मतलब बिना पैसा दिए तुरंत आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग आसान हो जाती है, ईएमआई पे सामान आप खरीद सकते हैं, कैशबैक और आपको रिवॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। इमरजेंसी में आप मदद ले सकते हैं, सही इस्तेमाल में आपका सिविल स्कोर यहाँ पे अच्छा बढ़ता है, जिससे आप आगे लोन वगैरह और भी चीज़ें ले सकते हैं। अब समय तक क्रेडिट कार्ड के वैसे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, देखो देर से भुगतान करेंगे तो आपको भारी ब्याज देखने को मिलता है, ज़्यादा खर्च करने की आदत आपको पड़ सकती है, मिनिमम ड्यू का जाल, मैंने क्या बोला 90% लोग यहीं पे फंसते हैं वैसा मिनिमम ड्यू। तो आपको क्या करना है, पूरा पैसा भरना, मिनिमम ड्यू का पैसा नहीं भरना है, उससे आपकी जान नहीं छूटती। तो ये आपके समझ में आ गया होगा भाई साहब, ठीक है। और ये गलती कौन कौन करता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गलत इस्तेमाल से आपका कर्ज में आप फंस सकते हो, तो ये कुछ यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। क्रेडिट कार्ड वर्सेस डेबिट कार्ड के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, आप अपना पैसा यहाँ पे डेबिट कार्ड में क्या होता है, अपना पैसा खर्च करते हैं, बैंक का पैसा यहाँ पे होता है, खाते से कटता है, बाद में आपको चुकाना होता है, ब्याज नहीं लगता, देर से देंगे तो ब्याज लगेगा, सीमित खर्च कर सकते, ज़्यादा यहाँ पे खर्च करने का यहाँ पे खतरा रहता है। तो यहाँ पे कुछ ये अंतर देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं क्रेडिट कार्ड किसको लेना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो जो समय पर बिल भर सके, जिससे पैसों का कंट्रोल हो, आप यहाँ पे कंट्रोल कर सके, आप पैसों को ज़्यादा खर्च ना करें। नौकरी स्थिर इनकम वाला व्यक्ति हो सकता है, मान लो आपकी कहीं जॉब लगी है या मान लो आप कहीं भी पैसा अच्छे से कमा रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 महीने के लिए यहाँ पे 0% देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है। जो खर्च पर कंट्रोल नहीं कर पाता उसको नहीं लेना चाहिए, जो मिनिमम ड्यू ही भरता है, मैंने क्या बोला, जो मिनिमम ड्यू भरता है उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जो पैसा बचता है उस पर आपको भारी ब्याज देना होता है, तो उसको नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं शुरुआती लोगों के लिए जरूरी नियम, कुछ समझ लेते। देखो हमेशा आपको फुल पेमेंट करना है, कभी भी लिमिट का 30 से 40% से ज़्यादा खर्च ना करें। मान लो आपकी भाई साहब लिमिट है यहाँ पे 1 लाख रुपये फॉर एग्जांपल, तो भैया आपको 40,000 30,000 रुपये यहाँ पे खर्च करने, ज़्यादा खर्च नहीं करने। कैश विड्रॉल ना करें, कैश ना निकालें, उससे आपको इंटरेस्ट देना हो सकता है। 1 से 2 क्रेडिट कार्ड ही ले। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बनवा लेते हैं, तो ये आपको गलती नहीं करनी। ड्यू डेट कभी मिस ना करें, ये गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। अब एक लाइन में समझते हैं, क्रेडिट कार्ड पैसा कमाने का नहीं, क्रेडिट कार्ड पैसा कमाने का नहीं, सही इस्तेमाल पर सुविधा का साधन है, ठीक है। गलत इस्तेमाल पर कर्ज का जाल है, ये भी आपको समझना हो, गलत इस्तेमाल पर कर्ज का जाल है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कितना ब्याज लगता है, सारी चीज़ हमने आपको बता दी। यदि दोस्तों आप कमेंट करेंगे, यदि आपको और वीडियो चाहिए कि भैया क्रेडिट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाइए और किनका क्या क्या फायदा होता है, तो वो भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में यदि आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।